नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। आज आपको सफलता तक पहुंचने के लिए वो 12 गोल्डन साइकोलॉजिकल लेसन्स बताऊंगी जो हम रामायण से और उसके मुख्य पात्रों से सीख सकते हैं। हमारे मन में ये धारणा होती है कि यदि हमें सफल होना है, जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमारी लाइफ की एक 6 चीजें बहुत ही शानदार होनी चाहिए, एकदम टॉप पर होनी चाहिए। सबसे पहला है करियर। हमारा करियर एकदम टॉप पर हो, हम करियर के एकदम पीक पर हो, ताकि हम उसमें बहुत सारा नाम कमा सके, उसे बहुत अच्छे पैसे कमा सके। जो गाड़ी चाहिए, जैसा घर चाहिए, जो भी सब सुविधाएं हमें चाहिए, हम उन पैसों से खरीद सके, तभी हम सफल माने जाएंगे। दूसरा है हमारी फैमिली। हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब हमसे प्यार करें, हमें सपोर्ट करें, हमें गाइड करें, ताकि हम अपनी फैमिली की मदद से अपने गोल को अचीव कर सकें। तीसरा है फिजिकल हेल्थ। यदि हमें अपने करियर को टॉप पर पहुंचाना है या फिर उसे टॉप पर बनाए रखना है, तो हमारा काम करते रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। यदि इसे हमारे शरीर को ऐसी कोई बीमारी लग गई कि ये काम ही ना कर सके, तो हमारा वो करियर जो आज टॉप पर है कल जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि हम काम ही नहीं कर रहे। आज जो फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है वो भी एक टाइम तक ही सपोर्ट करेगी, वो हमेशा सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए यदि हमें सफल होना है तो हमें इंडिपेंडेंट होना होगा, और ये इंडिपेंडेंस हमें हमारा ये स्वस्थ शरीर ही देता है। इसलिए फिजिकल हेल्थ जरूरी है। चौथा है सोशल स्टैंडिंग, हमारी सामाजिक पहचान। यदि हम जीवन में एक मुकाम तक पहुंचे हैं या फिर किसी गोल को अचीव किया है, तो हमारी ख्याति होनी चाहिए। लोग हमें जानेंगे ही, जहां भी हम जाएं, जिस भी जगह पर हम जाएं, लोग हमें पहचानें, हमें ग्रीट करें, हमने पूछें। यही है सामाजिक पहचान। और इसी पहचान को बनाने के लिए हम अपनी सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी करते हैं। जो भी समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है, हम उसकी इन सभी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। इसलिए ये सोशल स्टैंडिंग हमारे लिए जरूरी हो जाती है। पांचवा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए यदि हमें सफल होना है। सफलता के मार्ग पर बहुत सी मुश्किलें आती हैं, और हमारी ओवरऑल सोच समझ कम से कम इतनी होनी चाहिए, हमारी मेंटल हेल्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि हम अपने इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अपनी समझदारी से फाइंड आउट कर सकें, और सभी ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके, उनको ओवरकम करके अपने गोल तक पहुंच सके। इसलिए अच्छी मेंटल हेल्थ होना जरूरी है। और छठा है स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी कृपा सदैव हम पर बनी रहनी चाहिए। यदि भगवान की कृपा हम पर से हट गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये ऊपर की 5 चीजें भी किसी काम की नहीं होंगी, हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं रामायण की। श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या वापस आते हैं, और ये डिसाइड किया जाता है कि श्री राम को राजा बनाया जाएगा, उन्हें अयोध्या का सिंहासन दिया जाएगा, उनका राज तिलक किया जाएगा। अयोध्या जैसी जगह पर उस समय उसके राजा से बड़ा किसी और का कोई करियर नहीं था, तो श्री राम का करियर तो सबसे टॉप मोस्ट पर था। जो सुख सुविधाएं हमारे सपनों में होती है, जिन सुख सुविधाओं का हम सिर्फ सपना देख सकते हैं, वो सभी श्री राम के कदमों में थी। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। प्यार करने वाले पिता, प्यार करने वाले माताएं, जान छिड़कने वाले भाई, सपोर्टिव पत्नी। ऐसा कौन था जो खुश नहीं था श्री राम के होने वाले राज तिलक से? सभी खुश थे। उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी थे। सीता जी की स्वयंवर में महादेव का वो धनुष उठाया और उस पर प्रतिष्ठा चढ़ाई जिसे कोई और ना उठा सका। यहाँ तक कि कैलाश पर्वत उठाने वाला रावण भी फेल हो गया था। तो श्री राम की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी थी। उनके सोशल स्टैंडिंग की तो बात ही कुछ और है। युवराज थे, राजा बनने वाले थे, तो जहां भी जाते होंगे रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाता होगा, लोग फूल बरसाकर उनकी जय जयकार करते होंगे, प्रजा के बीच घूमते होंगे तो लोग चरण स्पर्श करते होंगे। ये थी उनकी सामाजिक पहचान, और इसके लिए उन्होंने अपनी सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी किया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने सभी बुरी शक्तियों को परास्त किया था, सभी राक्षसों को हराया था, ताकि सभी ऋषियों के प्राण बचा सके। उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी थी। ऋषि वशिष्ठ उनके गुरु थे, जो 7 ऋषियों में से एक थे, तो बेस्ट गुरु हुए वो। उनकी ओवरऑल सोच समझ इतनी थी कि वे केवल अपनी ही नहीं,
अपने परिवार की और अपनी प्रजा की किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन आसानी से ढूंढ लेते थे। और स्पिरिचुअल कनेक्शन तो था ही, हम खुद उन्हें भगवान मानते हैं और उन पर महादेव की कृपा भी थी। तभी उन्होंने केवल श्री राम को ही अलाउ किया था कि वे सीता जी के स्वयंवर में उनका धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, और उन्होंने किसी और को अलाउ नहीं किया था। तो श्री राम की लाइफ में ये छयों चीजें, ये छयों पैरामीटर्स एकदम टॉप पर थे, बिल्कुल शानदार थे। अब यहां पर आता है एक ट्विस्ट। जिस दिन श्री राम का राज तिलक होने वाला था, उसी दिन उन्हें वनवास सुना दिया गया। जो करियर टॉप पर था श्री राम का, वही करियर एकदम जमीन पर आ गया। कहा एक और सभी सुख सुविधाएं उनके कदमों में थी, और कहा दूसरी ओर उन्हें खाने पीने में भी मुश्किलें आने वाली थी। जंगल में कैसा पानी मिलेगा, कैसी नदी मिलेगी, कैसी झील मिलेगी, कितनी दूरी पर ये सब मिलेगा, कितना भोजन मिलेगा, कैसा भोजन मिलेगा, कितने वक्त का भोजन मिलेगा, सब कुछ अनसर्टेन हो गया। जंगल की लाइफ ही अनसर्टेन होती है, तो करियर तो बिल्कुल खत्म हो गया श्री राम का। फैमिली की वजह से ही करियर खत्म हुआ था। उनकी माता ने ही वनवास सुनाया था, कोई और बाहर से बोलने नहीं आया था। फिजिकल हेल्थ भी खतरे में आ गई थी, क्योंकि जब खाने पीने का पता नहीं होता है, मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं होते हैं, जंगल झाड़ियों से मनुष्य गुजरता है, तो घाव लगने के चांसेस बढ़ते हैं और घाव एक्सपोज भी हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सी बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। और एक खड़ाऊ थी उनके पास, वो भी भरत जी अपने साथ ले गए थे सिंहासन पर रखने के लिए। तो 14 वर्ष उन्हें वनवास काटना था, उन्हें वन में रहना था, वो भी नंगे पैर। तो फिजिकल टॉर्चर तो बहुत हुआ श्री राम पर। सोशल स्टैंडिंग भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। वनवास जो हो गया था, तो लोग ये भी भूल गए थे कि वे महाराज दशरथ के बड़े बेटे हैं। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है। कोई उनसे ये कहने वाला नहीं था कि ठीक है, कोई नहीं, 14 वर्ष का वनवास हो गया है ना, चले जाना, पर एक दिन के लिए आ जाओ, उनका अंतिम संस्कार कर दो, उनका अस्थि विसर्जन कर दो। किसी ने नहीं बताया श्री राम को। और इस कारण से जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार की तरफ, अपने पिता की तरफ, वे उसे पूरा नहीं कर पाए। इसके कारण उनकी सामाजिक पहचान जो पहले से ही खत्म थी, वो और ज्यादा खतरे में आ गई। मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने 13 वर्ष सुखपूर्वक काटे थे। मेंटल टॉर्चर आखिरी के 1 वर्ष में हुआ था। उनकी पत्नी का ही कोई हरण करके ले गया था, और श्री राम को अता पता नहीं कि उनकी पत्नी कहाँ है, कौन उन्हें लेकर गया है, किस हाल में है, कैसी है। अब आप उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को इमेजिन करें, जिसके साथ इतने वर्षों तक केवल 2 ही लोग हैं, और उनमें से भी एक कहीं चला जाता है, खासकर जीवन साथी चला जाता है। तो क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की। तो श्री राम पर मेंटल टॉर्चर भी बहुत हुआ। एक ही पैरामीटर है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि श्री राम की लाइफ में मेंटेन था। उन्होंने कभी महादेव पर से अपना विश्वास नहीं खोया था, और महादेव की कृपा सदैव उन पर बनी रही। तो उनके ऊपर की 5 चीजें तो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल जमीन पर आ गई थी, तो फिर भी श्री राम सफल हुए, पूजनीय बने, धर्म स्थापना करने आए थे, और वे अपने इस गोल में सफल हुए, अपने इस गोल को प्राप्त किया उन्होंने। ऐसा क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने और रामायण के बाकी पात्रों ने कि वे सफल हुए। ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल टिप्स हैं जो हम श्री राम से सीख सकते हैं और रामायण के बाकी पात्रों से सीख सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा पहला टिप है, हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव ही करने वाले होते हैं, हम सफलता को प्राप्त ही करने वाले होते हैं, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें वापस शुरू से शुरू करना पड़ता है। ऐसे में हम में से बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये सवाल मन में उठ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है, ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। श्री राम की अगर बात करें, तो जब उन्हें वनवास सुनाया गया था, तो वे अपनी माता कैकेयी से ये रिस्पॉन्ड कर सकते थे कि क्यों माता जी, मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है, मैं नहीं जा रहा जंगल में, मेरी कोई गलती नहीं है। या फिर अपने पिता से बोल सकते थे कि वचन तो आपने दिए थे ना, अब आप भुगतो, अब आप देखो कि मैंने कहा था वचन देने के लिए, मैं नहीं जा रहा जंगल में, आपको जो करना है करो। नहीं बोला, श्री राम ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उनका रिस्पॉन्स बस इतना था कि ठीक है माता, मैं चला जाऊंगा, पर क्या मैं अपनी माता से मिलकर जाऊं या बिना मिले चला जाऊं। सिंपल सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका।
कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स हमें डांट देते हैं, हमारे बॉस हमें 4 बातें सुना देते हैं, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती। ऐसे में अपने शब्दों से ना सही, पर यदि हमने अपने एक्सप्रेशन से या जेस्चर से हमने ये दिखा दिया कि भाई क्यों भाई, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों डांट रहे हो, मेरी कोई गलती है ही नहीं, तो सामने वाले व्यक्ति तक आपकी नेगेटिविटी पहुंचती है। और क्योंकि सच्चाई तो सामने आती ही है, जैसे माता कैकेयी के सामने सच्चाई आई थी और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ था कि राम की तो कोई गलती थी ही नहीं, मैंने तो बिना बात की उसे इतना बड़ा दंड दे दिया, उसे बिना बात के वनवास भेज दिया। ठीक वैसे ही सच्चाई आपके टीचर, आपके बॉस, आपके सुपीरियर के सामने भी आ जाएगी कि आपकी कोई गलती थी नहीं, बिना बात के उन्होंने आपको डांटा है। पर आपने अपने नेगेटिव बिहेवियर से, अपने नेगेटिव रिस्पॉन्स से, जो आपने अपने अथॉरिटी फिगर की ईगो को हर्ट किया है, उनके अहम को चोट पहुंचाई है, उसके कारण वे कभी भी अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं होते, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। सोचते हैं, उनके मन में चलता है, या फिर अपने आप से भी बोलते हैं, तो क्या हुआ, मैंने इसे डांट दिया तो, छोटा ही है मुझसे, तो क्या हुआ, वैसे भी मुंह बनाकर गया है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यदि आप उन्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, तब वे अपनी गलती मानते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। मेरा दूसरा टिप है, हमेशा आगे बढ़ते रहने का निर्णय लें। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, ऐसी बहुत सी मिसहैपनिंग्स होती हैं कि हम हार मानकर बैठ जाते हैं। हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि या तो ये गोल हमारे लिए नहीं है, या फिर हम इस गोल के लिए नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दो, हार मानकर बैठ जाओ। ये सिचुएशंस सिर्फ आपके साथ नहीं होती, ये सभी के साथ होती है। पर कुछ लोग सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग सफल होते हैं, वे हार नहीं मानते हैं, वे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि सिचुएशंस कभी भी हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करती। उन सिचुएशंस में हम क्या डिसाइड करते हैं, हम क्या निर्णय लेते हैं, वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। अगर रामायण की बात करें तो हनुमान जी समुद्र क्रॉस कर रहे थे, रास्ते में उन्हें सुरसा मिल जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहां से आगे तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे मुंह में प्रवेश करोगे। अब मोटे तौर पर हनुमान जी के पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो सुरसा से युद्ध करते, जिसके कारण उन्हें लंका पहुंचने में और सीता जी को ढूंढने में देरी हो जाती, उनके गोल को अचीव करने में देरी हो जाती, और अगर रावण को उस समुद्र में हो रही हलचल का पता चल जाता तो वो सचेत भी हो सकता था, वो सीता जी को कहीं और भी लेकर जा सकता था, जिसके बाद उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता। या फिर सुरसा के मुंह में प्रवेश करना, जिसका मतलब था उनका अंत, सुरसा उन्हें खा जाती। पर हनुमान जी को एक बात पता थी कि उनका गोल क्या है, उन्हें कहाँ जाना है, वे किस काम के लिए निकले हैं। उन्होंने सुरसा को अपने वेरिएबल साइज से डिस्ट्रैक्ट करने का डिसाइड किया। धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाते गए और सुरसा भी अपने मुंह का साइज बढ़ाती गई। फिर स्पीड में मच्छर के साइज के हो गए, फटाफट से उनके मुंह में गए, और इससे पहले सुरसा कुछ समझ पाती, अपना मुंह बंद कर पाती, फटाफट से उनके मुंह से बाहर आ गए। और फिर मीडियम साइज के हो गए, हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि माता देखो, मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर गया हूं, अब मुझे यहां से आगे जाने दो। सुरसा को हनुमान जी को आगे भेजना पड़ा, तो सिर्फ अपने गोल को ही उन्होंने देखा और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस थी सबको छोड़ दिया, यहां तक कि डिस्ट्रैक्शन को ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया उन्होंने। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कंपनी रिजेक्ट कर देती हैं, या आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स आपके साथ बिजनेस डील करने से मना कर देते हैं, आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, आपकी सर्विसेज नहीं बिकती हैं, तो ऐसे में आप क्या चुनते हैं? आप हार मानने का निर्णय लेते हैं या फिर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहने का निर्णय लेते हैं, कोशिश करते रहने का निर्णय लेते हैं? ये चुनाव आपका है, इसलिए आगे बढ़ते रहने का निर्णय लें। मेरा तीसरा टिप है, हमेशा भगवान पर विश्वास रखें। श्री राम के साथ इतना सब कुछ हो गया, उनका करियर, फैमिली,
सब बर्बाद हो गया, उन पर फिजिकल टॉर्चर हुआ, उन पर मेंटल टॉर्चर हुआ, उनकी सामाजिक पहचान खत्म हो गई, सब कुछ हुआ उनके साथ, पर फिर भी उन्होंने महादेव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। यहाँ तक कि जब उनकी वानर सेना लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बना रही थी, तब श्री राम ने महादेव की पूजा की, उनकी आराधना की और वहीं पर उनका नाम रामेश्वर रखा। आज उसी स्पॉट पर रामेश्वरम मंदिर है। हम ऐसी बहुत सी चीजों की कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, हमें कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, हमें गाइड नहीं करती है, हम पर बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर होता है। जॉब करने के लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन जॉब करने के लिए 8 से 9 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है। हमारे सिर में दर्द होता है, आंखों में दिक्कतें आती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपका करियर श्री राम के वनवास से बुरा है? क्या आपकी फैमिली सिचुएशन आज जो भी है, क्या श्री राम की फैमिली सिचुएशन से बुरी है? उनकी फैमिली के कारण ही उनको वनवास हुआ था। आज आप पर जो फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, क्या श्री राम पर हुए फिजिकल टॉर्चर से बुरा है? नहीं, नहीं ना। आप ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए कई बार कहते हैं गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान मुझ पर अन्याय करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भगवान अवतार लेते हैं तब अपने साथ भी बहुत ज्यादा अन्याय करते हैं। श्री राम जगत पिता हैं, वे चाहते तो एक चुटकी में सब कुछ बदल सकते थे, पर उन्होंने नहीं बदला, पूरा संघर्ष किया उन्होंने, क्योंकि वे हम सभी को यही सिखाना चाहते थे कि कठिनाइयों के बिना ये मनुष्य जीवन कुछ नहीं होता। इन कठिनाइयों को देखकर भले ही हमें ये लगे कि हम अपने गोल से दूर हो रहे हैं, हम सफलता से दूर हो रहे हैं, पर इन्हीं कठिनाइयों के परे ही आपकी सफलता है, आपकी नई पहचान है, आपका नया जीवन है। तो विश्वास तो करके देखें, भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, संघर्ष करते रहें, मुश्किलों का सामना करते रहें, आपको आपका गोल, आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। मेरा चौथा टिप है, आपके पास जो है उसे यूटिलाइज करें। श्री राम के पास कुछ नहीं था जब सीता जी का हरण हो गया था, तब उन्हें जटायु से रावण के बारे में पता चला कि रावण ही वो है जो सीता जी को उड़ाकर लंका लेकर गया है। श्री राम पहले से जानते थे रावण को, सीता जी के स्वयंवर में भेंट हुई थी उनकी, यहाँ तक कि वे रावण के वेद ज्ञान के बारे में, उसके शक्तिशाली होने के बारे में सब जानते थे। और श्री राम के पास बदले में कुछ नहीं था, खड़ाऊ भी नहीं थी, कोई सेना नहीं थी उनके पास। वे जंगलों में भटकते रहे, ढूंढते रहे, और जंगल में मिले उन्हें बंदर और भालू, और उसी से उन्होंने वानर सेना बना दी, रावण के घर में घुसकर उसका अंत किया और अपनी पत्नी को सही सलामत वापस ले आए। हम जब सफल नहीं हो पाते तो हमारे पास 100 रीजंस होते हैं कि हम इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि ये था, ये बात थी, हम इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि टीचर ने या हमारे बॉस ने हमें बहुत टफ काम दिया था, हम इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें किसी ने गाइड नहीं किया, हम इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि, और एन नंबर ऑफ रीजंस है हमारे पास। हमारे पास क्या नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है, क्या नहीं है उसका रोना मत रोइए, क्या है उसे देखिए। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, अपने नजरिए को बदल कर देखिए, उसे यूटिलाइज करें और फिर अपने गोल की तरफ बढ़ते रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरा 5वां टिप है, छोटी छोटी बातों का लोड ना ले। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास सुनाया था, तब वन में जाने से पहले सबसे पहले माता कैकेयी के ही चरण स्पर्श किए थे। उन्होंने अपनी माता की इतनी बड़ी बात का भी लोड नहीं लिया था। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही गए थे रावण को समझाने के लिए, रावण ने कुछ समझा नहीं, उल्टा उनका बहुत ज्यादा अपमान किया, पर फिर भी उन्होंने अपने मन को हल्का किया, रावण के कितने ही अपमान का कोई लोड नहीं लिया। यदि सफल होना है तो अपने मन के बोझ को हल्का रखना पड़ता है, तभी हम ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए उड़ पाते हैं। पर हम क्या करते हैं, टीचर ने डांट दिया, हम लोड ले लेते हैं, बॉस ने 4 बातें सुना दी, हम लोड ले लेते हैं, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, हम लोड ले लेते हैं, कलीग ने मजाक उड़ा दिया, हम लोड ले लेते हैं। ऐसी न जाने कितनी ही छोटी छोटी बातों का हम लोड ले लेते हैं, मन को भारी कर लेते हैं और इस भारी वजन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो थकेंगे तो है ही ना। जितना हल्का रहेंगे, जितना खुद को हल्का रखेंगे,
उतनी जल्दी ही अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए लोड ना लें, अपने मन को हल्का रखें। मेरा छठा टिप है, अपनी संगति अच्छी रखिए। अब मैं ऐसा टिप क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हम उन सभी लोगों के एवरेज होते हैं जिनके बीच हम रहते हैं, उसी वातावरण के अनुरूप ढल जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं। इसलिए अच्छी संगति का होना जरूरी है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं, सफल लोगों के साथ रहते हैं तो सफल होते हैं, असफल लोगों के साथ रहते हैं तो असफल ही होते हैं। यदि हम उन लोगों के साथ हैं जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है तो हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा। यदि हमारे साथ वो लोग हैं जिनका माइंडसेट नेगेटिव है तो हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। माता कैकेयी श्री राम से बहुत प्यार करती थी। भले ही भरत जी उनके अपने भौतिक पुत्र थे, पर उनकी दृष्टि में चारों पुत्रों में कोई फर्क नहीं था। जैसे उनके लिए भरत जी थे वैसे ही श्री राम थे, वैसे ही लक्ष्मण जी थे, वैसे ही शत्रुघ्न जी थे। पर फिर भी उन्होंने श्री राम को वनवास सुनाया क्योंकि उनकी संगति अच्छी नहीं थी। वे मंथरा के साथ रहती थी जिसका माइंडसेट बहुत नेगेटिव था। इसलिए माता कैकेयी का भी माइंडसेट नेगेटिव हो गया और इस कारण से उन्हें अपने गोल की प्राप्ति नहीं हुई। वे कभी अपने बेटे भरत जी को अयोध्या का राजा नहीं बना पाए क्योंकि भरत जी ने उस सिंहासन को स्वीकार किया ही नहीं, बल्कि उनके पास जो था वो भी उन्होंने खो दिया। अपने पूरे परिवार को खो दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे भरत जी को भी खो दिया। उनकी उल्हाने सही, उनकी नफरत सही। इसलिए अपनी संगति का अच्छा होना बहुत जरूरी है यदि हमें अपने गोल तक पहुंचना है। तो एक साल यदि आप सफल लोगों के बीच रहते हैं तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। मेरा 7वां टिप है, सुप्रीम सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहें। सोने को भी आग में तपना पड़ता है कुंदन बनने के लिए। श्री राम ऐसे ही पूजनीय नहीं बने थे, ऐसे ही सफल नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, तभी वे पूजनीय बने। कठिनाइयां हम सभी की लाइफ में आती हैं, पर हर कोई सफल नहीं होता क्योंकि हर कोई इन सभी सुप्रीम सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए त्याग करने से कतराए नहीं, संघर्षों से घबराए नहीं, क्योंकि सफलता को संघर्ष ही चाहिए। अपनी कठिनाइयों का सामना करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरा 8वां टिप है, अपने लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करें। जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में अपना गोल सेट करते हैं। तो यदि हमें अपना एक गोल पाना है तो उसके बदले में हमें एनवायरनमेंट को क्या देना होगा, ये जानने के लिए हमारा सुनना जरूरी है। जैसे यदि कोई हमें जॉब ऑफर करता है या हमारे पास कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो उसकी जरूरत क्या है, वह हमसे क्या चाहता है, ये बात जानने के लिए उसकी बात सुननी जरूरी है। यहाँ तक कि हम साइकोलॉजिस्ट भी सामने वाले क्लाइंट की बात सुनते हैं ये जानने के लिए कि उसकी क्या जरूरत है, उसको किस चीज से दिक्कत आ रही है, वह हमसे क्या चाहता है, उसे किस तरह की मदद चाहिए हमसे, और उसके बाद ही हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज को आगे बढ़ाते हैं। रामायण की बात करें तो यदि माता कैकेयी ने सबकी सुन ली होती, महाराज दशरथ की और या माता कौशल्या की, कि ठीक है भरत को राजा बना देंगे, तुम चाहती हो ना भरत राजा बने, हम उसको सिंहासन दे देंगे, बस राम को वनवास मत भेजो। राम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, वो तो सबसे पहले खुश होगा जब भरत राजा बनेगा। इन भाइयों में तो बहुत प्रेम है, बस राम को वनवास मत भेजो, हम भरत को राजा बना देंगे। जो माता कैकेयी ने नहीं सुनी और जिस कारण से उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता की बात करें तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन की बात सुनी है, उसकी प्रॉब्लम को सुना है। पहले पूरे अध्याय में सभी श्लोक अर्जुन के हैं, श्री कृष्ण का एक भी श्लोक नहीं है। तो श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन की प्रॉब्लम सुनकर उसकी जरूरत के हिसाब से अपने श्लोक बोले हैं, ठीक वैसे ही यदि हमें अपने गोल को पाना है तो हमें उस हिसाब से कुछ देना भी होगा। और देना क्या है ये जानने के लिए हमें सबकी बात ध्यान से सुननी होगी। इसलिए अपने लिसनिंग स्किल्स डेवलप जरूर करें। मेरा 9वां टिप है, कॉन्फिडेंट रहें। कई बार ऐसा बहुत कुछ हो जाता है हमारे साथ जिसके कारण हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं।
श्री राम के साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ। जब उन्हें पता चला रावण सीता जी को उठाकर ले गया है, तब उन्हें भले ही रावण के बारे में सब कुछ पता था, पर वे कॉन्फिडेंट जरूर थे कि वे रावण का अंत करके अपनी पत्नी को वापस लेकर आएंगे। और यही हुआ। आपकी लाइफ में चुनौतियां आती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। अमिताभ बच्चन जी को भी एक रेडियो शो ने उनकी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, और आज वे अपनी इसी आवाज के कारण जाने जाते हैं। इसका कारण है उनका कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन जरूर रखें, इस आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपको आपका गोल, आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। मेरा 10वां टिप है, अपने हायर अथॉरिटी की तरफ समर्पित रहें। ये समर्पण की भावना हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। जब वे अशोक वाटिका में सीता जी के समक्ष गए तो सीता जी ने पूछा कि कौन हो तुम? तो हनुमान जी बोल सकते थे कि मैं वो हनुमान हूं जो बचपन में सूरज निकल गया था। मैं वो हनुमान हूं जिसने अकेले इतना बड़ा समुद्र क्रॉस किया। मैं वो हनुमान हूं जो हवा में उड़ सकता है। मैं वो हूं जिसने रास्ते में सुरसा को परास्त किया, लंका में लंकिनी को मारा। मैं तो बहुत शक्तिशाली हनुमान हूं। नहीं बोला। हनुमान जी का रिस्पॉन्ड बस इतना था कि मैं श्री राम का दूत हूं और इसके अलावा मेरा कोई और परिचय नहीं है। इसे कहते हैं समर्पण। हनुमान जी समर्पित थे श्री राम की तरफ, माता सीता की तरफ। ठीक वैसे ही जब भी हम कहीं जाते हैं और हमसे कोई पूछता है कौन हो तुम, तो अपनी क्वालिटीज का, अपनी कैपेबिलिटीज का बखान नहीं करना है। हमारा डेसिग्नेशन बस इतना होना चाहिए जितनी जरूरत है। जैसे मैं अगर इंडिपेंडेंटली कहीं जाती हूँ तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हूँ। यदि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन भेजता है या कोई बॉस भेजता है कहीं पे, तो मैं बताऊंगी कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास आई हूँ। बस इतना, बात खत्म है। यदि हम अपनी क्वालिटीज का पहले ही बखान करना शुरू कर देते हैं तो हमारी बातों में कहीं ना कहीं अहंकार छलकता है, और इस अहंकार के कारण सामने वाला व्यक्ति हमसे इंप्रेस नहीं होता है, जिसके कारण हम अपने गोल से दूर हो जाते हैं। हमने अपनी कैपेबिलिटीज तभी बतानी है जब हमसे पूछा जाए। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम तो अकेले आए हो, एक साधारण वानर हो, तो मुझे कैसे लेकर जाओगे? तो हनुमान जी ने कहा, माता चिंता ना करें, श्री राम हमारी सेना के साथ आएंगे, पूरी वानर सेना है हमारी, तब इस रावण को हराएंगे और आपको लेकर जाएंगे। तो सीता जी पूछी कि तुम तो वानर हो और तुम जैसे ही होने लगे सेना में तो इतना बड़ा राक्षस है, इसकी तो बहुत शक्तिशाली सेना है, इसको कैसे परास्त करोगे, मुझे कैसे लेकर जाओगे? तो हनुमान जी अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं, आसमान छूता अपना साइज दिखाते हैं और कहते हैं माता आप चिंता ना कीजिए, हम सभी के पास एक जैसी पावर्स हैं, तो हम रावण को हरा सकते हैं। तब सीता जी चिंता मुक्त हुई। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज तभी बताई जब उनसे पूछा गया। तो जैसे ही कोई आपसे पूछे कि ठीक है आप यहाँ से आए हो, आप क्या कर सकते हो, तो आपको बताना है कि आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास ये स्किल्स है, आपके पास इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, तब बताना है। तो अपने हायर अथॉरिटी की तरफ समर्पित रहे। इस समर्पण की भावना ही है जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएगी और आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। मेरा 11वां टिप है, आभारी रहें। रामायण की बात करें तो हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग लग गई थी, रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, लेकिन हनुमान जी को कोई खरोंच नहीं आई थी, उन्हें कोई इंजरी नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सीता जी को ये आग लगाने वाली बात बताई गई तब उन्होंने हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, ये हनुमान मेरा पुत्र है, आप इसकी पूंछ पर शीतल हो जाइए, इसको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए अग्निदेव शीतल हो गए और हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, उन्हें कोई खरोंच नहीं आई। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ना कि पूंछ में आग लग जाए और कुछ इंजरी ही ना हो, कोई खरोंच ही ना आए। पूंछ तो जल जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके पीछे सीता जी ने हाथ जोड़े थे। कभी ऐसा हमारे साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है कि हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमें ऐसा कोई गोल मिल जाता है या ऐसी कोई चीज मिल जाती है जिसकी हमें कोई आशा नहीं थी, हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है कि किसी ने हमारे पीछे से हाथ जोड़कर भगवान से हमारे लिए प्रार्थना की है। तो आभारी रहें उस व्यक्ति का जिसने आपके लिए हाथ जोड़े हैं
और भगवान का जिन्होंने उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार की है और आपको आपका गोल दिया है, आपको आपकी सफलता दी है। आभारी रहें। मेरा 12वां और आखिरी टिप है कि जब भी आप कठिनाइयों से घिरे हुए हो, दुविधाओं में फंसे हुए हो, आपका हार मानने का मन करे, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें कि क्या मेरी लाइफ की सिचुएशन श्री राम की लाइफ की सिचुएशन से बुरी है या बेहतर है। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आपकी सभी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, आप अपनी सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आशा है आपको इन सभी टिप्स से लाभ हुआ होगा। इन सभी टिप्स को फॉलो जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यदि फिर भी आपका कोई कंसर्न है तो आप अपने नजदीकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करें, और यदि कोई ना मिले तो आप हमारी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रजिस्टर जरूर करवाएं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें। और जब भी वेबिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे आपको इंटीमेट जरूर किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। ये वीडियो तो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरा यूं ही हौसला बढ़ाने के लिए इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं यदि आप कुछ भी कहना चाहते हो तो। ये वीडियो तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें। मेरे ऐसे ही और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को सफलता मिले, हर कोई अपने गोल तक पहुंचे, हर कोई मोटिवेटेड हो, कोई भी अपनी मुश्किलों से घबराए नहीं। लोक कल्याण होगा, इसे मैक्सिमम शेयर करें। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।